गुरुजी, संध्या में सूर्य अर्घ्य की क्या विधि है? ठीक है, बैठो। सबसे पहले तो इसमें ये है कि मुक्त हस्तेन दातव्यम मुद्रान तत्र न कारयेत तजन्य अंगुष्ठ योगिना राक्षसी मुद्रिका स्मृता। ठीक है, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए अंजलि से अंगूठे को अलग करके इस प्रकार से, और गायत्री मंत्र से सूर्य भगवान को जल से अर्घ देना चाहिए। अर्घ्य में चंदन फूल मिला लेने चाहिए। इसमें विधान यह ईशन नम्र प्रभाते वही मध्यान्हे दंडवत्स्थ। याद है श्लोक? सुनाओ। एषन्नम्रः प्रभाते वै मध्याह्ने दण्डवत्सुरः आसने चोपविष्टस्तु द्विजः सायं क्षिपे तपः। इसमें यह है कि सवेरे और दोपहर एक एड़ी उठाए हुए और खड़े होकर अर्घ देना चाहिए। सुबह ईशन नम्र प्रभाते वही, सवेरे का जो संध्या में सूर्य अर्घ होता है, नम्र थोड़ा सा झुक करके देना चाहिए। ठीक है, और मध्याह्न दंडवत तथा मध्याह्न काल की संध्या में बिल्कुल दंडवत सीधे खड़े होकर के सूर्य अर्घ देना चाहिए। और शाम को आसने चोपविष्टस्तु द्विजा सायं सफेद अयप्पः, सायकाल की संध्या में बैठ करके ही 3 बार सूर्य अर्घ देना चाहिए। अब इसमें यह है जले स्वर्घ्यम प्रदातव्यम जला भावे शुचि स्थले। सुबह और शाम को 3-3 अंजलि देनी चाहिए गायत्री मंत्र से सूर्य को, और दोपहर की संध्या में केवल 1 अंजलि देनी चाहिए। सुबह और दोपहर को यदि हम जल में, नदी में संध्या कर रहे हैं तो उसमें जल में अंजलि को उछालें, और शाम को धोकर स्वच्छ किए स्थल पर धीरे से अंजलि देनी चाहिए, बाहर छींटा ना पड़े उसे। और अच्छा है कि यदि हम नदी से बाहर यदि कहीं अपने घर में या किसी स्थान पर संध्या करते हैं तो पात्र में सूर्य अर्घ डालना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में उस सूर्य अर्घ को, पात्र को ले जा करके वृक्ष की मूल में डाल देते हैं, किसी का पैर ना पड़े, है ना। ये विधि है सूर्य अर्घ की संध्या में।